सामाजिक समूह मनुष्य के जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वास्तविकता है। वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत न केवल विभिन्न प्रकार के समूहों में रहता है, बल्कि निरंतर नए समूहों का निर्माण भी करता है। समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समूहों से पृथक व्यक्ति के अस्तित्व की साधारणतः कल्पना नहीं की जा सकती। विभिन्न समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति का समाजीकरण और व्यक्तित्व का विकास होता है। समूह हमें आदिम से आदिम समाजों में और यहाँ तक कि कुछ पशुओं में भी देखने को मिलते हैं। मनोवैज्ञानिकों की मानता है कि व्यक्ति अपनी एक मूल प्रवृत्ति ग्रीगेरियस इंस्टिक्ट के कारण ही समूह में रहता है। समूहों के माध्यम से ही एक पीढ़ी के विचारों तथा अनुभवों को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। साधारणतः समूह शब्द का प्रयोग कुछ व्यक्तियों के संगठन के लिए किया जाता है, जिसमें परिवार, भीड़, सामाजिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, विभिन्न प्रजातियां आदि सम्मिलित किए जाते हैं। सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एक संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैकाइवर एंड पेज ने लिखा है, समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने बताया है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। मर्टन ने समूह के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक बताया है। नंबर 1, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। नंबर 2, इनमें सामाजिक संबंध का पाया जाना। यह संबंध व्यक्तियों में बार बार अंतःक्रिया से ही बनता है। नंबर 3, व्यक्ति के किसी समूह का सदस्य माना जाने के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वयं अपने को किसी समूह विशेष का सदस्य समझे, उसके प्रति हम की भावना रखे। साथ ही यह भी आवश्यक है कि समूह के अन्य सदस्य तथा दूसरे समूह भी उसे उस समूह विशेष का सदस्य समझें। बोगार्ड्स के अनुसार एक सामाजिक समूह दो या अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दें, जिनमें भक्ति हो और जो सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हो। स्पष्ट है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है। समूह को और गहराई से समझने के लिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम सामाजिक समूह को समझ सकते हैं। विभिन्न व्यक्तियों ने या विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक समूह की कुछ विशेषताएं बताई है जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, सामाजिक समूह व्यक्तियों का समूह है। किसी भी समूह का निर्माण एक अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। समूह की आधारभूत विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क का होना। सामाजिक समूह में कार्य का विभाजन होना चाहिए। प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्य का विभाजन किया जाता है। सामाजिक समूह में सभी की सामान्य रुचि होती है। किसी भी समूह की स्थापना
उन्हीं व्यक्तियों द्वारा होती है जिनकी रुचि एवं हित सामान्य हो। विरोधी हितों वाले व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकते। नंबर 4, समूह के सदस्यों में एकता पाई जाती है। कोई भी समूह के रूप में उसी समय तक कायम रह सकता है जब तक उसके सदस्यों में एकता की भावना पाई जाती हो। इसके अभाव में समूह टूट जाता है। अतः सदस्यों में एकता एवं हम की भावना का होना आवश्यक है। नंबर 5 है, सामाजिक समूह के सदस्यों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति सभी समूहों का सदस्य नहीं बनता, वरन उन्हीं समूहों की सदस्यता ग्रहण करता है जिनमें उसके हितों, आवश्यकताओं एवं रुचियों की पूर्ति होती हो। सामाजिक समूह में स्त्रीकरण पाया जाता है। समूह में सभी व्यक्ति समान पदों पर नहीं होते, वरन वे अलग अलग परिस्थिति एवं भूमिका निभाते हैं। अतः समूहों में पदों का उतार चढ़ाव पाया जाता है। पदों में उच्चता एवं निम्नता के इस क्रम को ही संस्तरण कहते हैं। सामाजिक समूह में सामूहिक आदर्श होते हैं। प्रत्येक समूह में सामूहिक आदर्श एवं प्रतिमान पाए जाते हैं जो सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करते हैं एवं उन्हें एक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समूह के आदर्शों एवं प्रतिमानों जैसे प्रथाओं, कानूनों, लोकाचारों, जनरीतियों आदि का पालन करें। सामाजिक समूह में स्थायित्व पाया जाता है। समूह में थोड़ी बहुत मात्रा में स्थायित्व भी पाया जाता है। यद्यपि कुछ समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के बाद ही समाप्त हो जाते हैं, फिर भी वे इतने अस्थिर नहीं होते कि आज बने और कल समाप्त हो गए। सामाजिक समूह के सदस्यों में समझौता होता है। किसी भी समूह की स्थापना तभी संभव है जब उसके सदस्यों में समूह के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, स्वार्थ पूर्ति, नियमों आदि को लेकर आपस में समझौता होता है। सामाजिक समूह का एक निश्चित ढांचा होता है। प्रत्येक समूह की एक संरचना या ढांचा होता है, अर्थात उसके नियम, कार्यप्रणाली, अधिकार, कर्तव्य, पद एवं भूमिका आदि तय होते हैं और सदस्य उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। सामाजिक समूह में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उनके बीच सामाजिक संबंधों का होना भी आवश्यक है। सामाजिक समूह के सदस्यों के बीच जागरूकता पाई जाती है। मैकइवर एंड पेज ने पारस्परिकता एवं जागरूकता को समूह के आवश्यक तत्व के रूप में माना है। एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति एवं सदस्य सहयोग की भावना पाई जाती है। सामाजिक समूह के सदस्यों के बीच आदान प्रदान होता है। एक समूह के सदस्य अपने विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करते, वरन एक दूसरे के कष्ट में सहयोग एवं सहायता भी करते हैं। सहयोग एवं आदान प्रदान से ही समूह के सदस्य अपने सामान्य हितों की पूर्ति कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये सामाजिक समूह की कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम सामाजिक समूह को गहराई के साथ समझ पाते हैं। धन्यवाद।